दोस्तों 2:30-3 बजे का रात का समय होता है। 2 महिलाएँ एक सूटकेस को सड़क पर खसेड़ रही थी, उसको ज़ोर लगाकर उसको खींच रही थी और नदी में डालने की कोशिश कर रही थी। तभी घरों के लोग बाहर निकलते हैं और डर के वजह से वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और जब वो उन महिलाओं को देखते हैं, तो वो चौंक जाते हैं और उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये 2 महिलाएँ, इनके हाथ में ये जो सूटकेस है, ये जो बैग है, इसमें आखिर क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये इतना ज़ोर लगा रही है, लेकिन इन पर ये खींच नहीं रहा है। अगर इनमें कपड़े होते, इसके अंदर कपड़े होते, तो ये इतना भारी नहीं होता और फिर वो जो लोग होते हैं घर से अपने बाहर निकलते हैं, वो उस महिलाओं को देखते हैं, उनसे कहते हैं कि इसके अंदर क्या है जो तुम इतना ज़ोर लगा रही हो, तुम दोनों मिलकर इसको उठा नहीं पा रही हो। और जब वो महिलाएँ कहती हैं कि नहीं इसमें हमारा सामान है और जब वो जो मोहल्ले के जो व्यक्ति होते हैं, लोग-बाग होते हैं, वो उनसे पूछताछ करते हैं और जब सामने आता है, जो वाक़या खुल के सामने आता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और दोस्तों इस कहानी के माध्यम से ही जानेंगे कि उस सूटकेस के अंदर क्या था, जो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और वो जो लोग-बाग अपने घरों से बाहर निकले थे, वो किस कारण अपने घरों से पूरा मोहल्ला, पूरा जो उनकी कॉलोनी थी वो अपने घरों से बाहर क्यों निकली। तो दोस्तों आज के इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना को। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो भी कहानी लेकर आया हूँ, घटना लेकर आया हूँ, ये है कोलकाता की। दोस्तों 2 महिलाएँ होती हैं जो एक सूटकेस को लेकर अपने घर से निकलती हैं और वो हुगली नदी के किनारे पहुँचती हैं और जब वहाँ पर वो पहुँचती हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जमा हुए थे। वो जो 24 फरवरी का वाक़या होता है, रात का समय होता है, कोई 4-5 बजे का समय होता है, भूकंप के झटके आते हैं और उस वजह से लोग-बाग अपने घरों से बाहर निकलकर हुगली नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि भूकंप कहीं अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है और सब डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। तभी 2 महिलाएँ आती हैं वहाँ पर और जो 2 महिलाएँ आती हैं, वो अपने साथ एक सूटकेस लाती हैं और सूटकेस को वो खींचने लगती हैं और जैसे ही वो लोग-बाग दोनों महिलाओं को देखते हैं कि इनके सूटकेस में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इन दोनों पर ये सूटकेस खींच नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। और वो जब 2 महिलाएँ वहाँ पर जो लोग-बाग खड़े हुए थे, वो उन सबको देखती हैं, तो वो भी फिर परेशान हो जाती है और सोचने लगती हैं कि अब हम इस सूटकेस को किस प्रकार इस नदी में फेंकें। तो दोस्तों समय गुजरने लगता है, जो 2 महिलाएँ थी वो जो वहाँ पर लोग-बाग खड़े हुए थे, उनका इंतज़ार कर रही थी कि ये यहाँ से चली जाएँ, तो हम इस सूटकेस को नदी में डाल दें। और जो वहाँ पर कॉलोनी के जो लोग-बाग खड़े हुए थे, जो व्यक्ति खड़े हुए थे, महिलाएँ खड़ी हुई थीं, वो इंतज़ार कर रही थी कि ये दोनों महिलाएँ यहाँ से चली जाएँ, तब हम यहाँ से अपने घरों के अंदर चले जाएँगे। तो दोस्तों समय बीतने लगता है, 6 बजते हैं और फिर समय होता है 7 बजे का और जब वो जो व्यक्ति होते हैं कॉलोनी के, वो पूछते हैं उन दोनों महिलाओं से कि तुम्हारे इस सूटकेस में आखिर ऐसा क्या है, जिसकी वजह से तुम पे ये सूटकेस खींच नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम्हें हमें देखते हुए यहाँ पे इतना समय हो गया, 2.5-2 घंटे हो गए, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? तुम आई कहाँ से हो और क्या करना चाहती हो? तब वो महिला कहती है, उनमें से एक महिला कहती है जिसका नाम होता है फाल्गुनी, उसकी उम्र करीब 35 वर्ष के करीब होती है और उसकी जो दूसरी जो महिला थी उसका नाम होता है आरती, जो उस लड़की की माँ होती है। उसकी उम्र भी कोई 50-60 साल के लगभग उम्र होती है। तो दोस्तों जब वो लड़की होती है वो कहती है कि इसमें हमारा कुत्ता है, वो मर गया था और इसको हम नदी में फेंकने आए हैं। और तो जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए थे अपने घरों से जो बाहर आए हुए थे, वो कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा कुत्ता है तो तुम इसको बाहर निकाल कर दिखाओ, इसको खोल कर दिखाओ। तब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं दिखा सकते और हमारा जो कुत्ता है उसकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, हम इसको नदी में फेंकने के लिए आए हैं। और फिर जो महिला होती है जिसका नाम आरती होता है, उसकी माँ, वो कहती है कि हाँ,
मेरी बेटी सही कह रही है, हम इसको नहीं खोल सकते। और जब उन व्यक्तियों को शक होता है, जो वहाँ पर कॉलोनी के जो लोग वहाँ खड़े थे, उनको शक होता है कि आखिर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये इनके पसीने छूट रहे हैं। और हमें भी इतना समय हो गया है यहाँ पर खड़े हुए, अगर इनका कोई ऐसा इरादा ना होता, तो ये यहाँ से इसे डालकर चली जाती और फिर इन्हें कोई शक भी नहीं होता किसी को। तब वो जो व्यक्ति होते हैं, कॉलोनी के जो लोग बाग होते हैं, वो पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। कुम्हारटोली इलाका जो थाना होता है, वहाँ पर फ़ोन किया जाता है, तभी तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। और जब उस सूटकेस को खोला जाता है, तो जैसे ही उस सूटकेस को खोला जाता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, इस कैसे हो सकता है। और जो वहाँ पर व्यक्ति थे, महिलाएँ थी, उन कोई-कोई तो वहाँ पर बेहोश भी हो गया था, किसी को सदमा लग गया था, और कोई जैसे ही सूटकेस खुला था, तो कोई लोग वहाँ से भाग भी गए थे। कि जब उस सूटकेस को खोला जाता है, तो उसमें एक महिला की लाश रखी हुई थी, और जिसके धड़ कटा हुआ था और हाथ पैर भी मुड़े-तुड़े उसमें सेट करे हुए थे। और जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है, थाने ले जाया जाता है, तब वो बताती है कि साहब, मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी, और शादी होने के बाद मेरी पति से अनबन होने लगी, और उसके बाद मैंने अपने पति से तलाक लेने के लिए फाइल दर्ज कराई। और उसके बाद जो मेरी सास है, उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, और वो मुझको कुछ देना नहीं चाहती है। और जब वो 23 फरवरी की शाम मेरे पास आई और मेरे से लड़ाई झगड़ा करना उसने शुरू किया, तो मैंने उससे कहा कि जो मेरा एक प्लॉट मुझे मेरा नाम कर दो। और उसके बाद वहाँ पर हम दोनों में मुँह-बहस होने लगी। और फिर वहाँ पर एक ईंट रखी हुई थी, मैंने ईंट उठाकर अपनी सास के सर में दे मारी, जिसका नाम सुनीता होता है। उसकी उम्र करीब 60 वर्ष होती है। और जैसे ही मैंने उसके सिर में ईंट दे के मारी, तो तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है। और जो मेरी माँ थी, जहाँ पर मैं किराए के मकान में रहती हूँ, अपनी माँ के पास रहती हूँ, और जब मेरी माँ अपने काम से वापस आती है शाम को, तो मैं अपनी माँ से बताती हूँ कि मैंने ऐसे-ऐसे कर दिया, और अचानक से मैंने इनकी जानबूझकर हत्या नहीं की, और इनके सिर्फ ईंट मारी थी, मुँह-बहस हुई थी, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इनकी ईंट इनके सर में मार दी और इनकी मौत हो गई। फिर मेरी माँ सोचती है कि अब क्या करेंगे, घर पर बता के नहीं आई होंगी, किसी को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर आई हैं, तो हम क्या करें। अब इसको एक काम करते हैं कि इसको हम कहीं पर इसको फेंक देते हैं, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चले। और जो मेरे पति हैं, वो असम में जॉब करते हैं, और उनको भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो सास हैं, ये अकेली घर पर रहती है। तो इस वजह से हमने फिर एक प्लान बनाया कि हम माँ-बेटी बाज़ार गए और वहाँ से एक सूटकेस खरीद कर लाते हैं। और सूटकेस में जब हम इस लाश को फिट करने की सोचते हैं, रखने की सोचते हैं, तो ये आती नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, एक ख़्याल आता है कि क्या पता ये बेहोश हो, कोमा में हो, तो क्या पता अब हम इनको बिल्कुल जान से ही ख़त्म कर देते हैं, और क्या पता ये होश में आ जाए, तो हो सकता है कि हमारी पोल भी खुल सकती है। तब मैं चाकू के सहारे से इनका सर अलग कर देती हूँ, और इनके जो पैर हैं, उनको भी, जो ये सूटकेस में नहीं आ रही थी, उनके पैर सीधे हो गए थे, अकड़ गई थी। तो फिर मैंने इनके आरी के सहारे से मैंने इनके पैरों को काटकर इस सूटकेस में फिट किया। और फिर हमने इस सूटकेस को फिट करने के बाद हम इसको लेकर नदी के किनारे यहाँ पर आए, और हमने यहाँ पर देखा कि आकर, तो यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हो हुई थी, तो हम यहाँ पर डर गए, सोचने लगे कि अब कैसे करें। और फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ से जैसे ही ये भीड़ कम होगी, यहाँ से चले जाएँगे, तो उसके बाद हम इसको हुगली नदी में डाल देंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हमारा भी काम हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पर आकर देखा, तो यहाँ पर भी भीड़ जमा हुई थी, और जो भीड़ जमा हुई थी, ये जो भूकंप के झटके आए थे, उसकी वजह से लोग बाग अपने घरों के बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से लोग बाग अपने डर की वजह से, भूकंप की वजह से, कहीं मकान-वकान नहीं गिर जाए, उसकी वजह से लोग बाग अपने घरों से बाहर आ गए थे। और जो व्यक्ति थे, लोग बाग थे कॉलोनी के, उन्होंने वहाँ पर उन दोनों महिलाओं को देखा, उन दोनों को शक हो गया, और जब व्यक्तियों को शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया, और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, जब लड़की पूरी कहानी बताती है, तो सब हैरान हो जाते हैं, सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, कि अपनी ही सास को इस तरीके से कौन मार सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए रोज़ मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों, एक बार फिर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। नमस्कार।